आज हम बात करने वाले हैं मेनोपॉज के बारे में। जैसा कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे से जानते होंगे कि अमूमन भारत में अपने 50 से 52 साल की उम्र में मेनोपॉज आ जाता है, लेकिन कभी कभी ये कम उम्र में भी आ जाता है, जैसे कि 40 की एज या 45 की एज में भी ये मेनोपॉज आ जाता है। तो ये मेनोपॉज आने से पहले क्या सिम्टम होते हैं, तो मैं आपको बताऊं। सबसे पहले कुछ सिम्टम इस तरह के होते हैं, जैसे आपका जो पीरियड्स होता है वो इरेगुलर होना स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ हॉट फ्लैशेस आते हैं, आपको थोड़ा सा घबराहट या फिर थोड़ी सी अत्यधिक गर्मी महसूस होती है आपकी बॉडी में। और जब ये पूरी तरह से करीब 12 महीने तक अगर आपके जो पीरियड्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, तो ये मेनोपॉजल कंडीशन कहलाती है। इस दौरान आपके जो हार्मोन्स होते हैं, जैसा कि एस्ट्रोजन है, इसका स्तर आपकी बॉडी में धीरे धीरे से कम होने लगता है। ये एक प्राकृतिक अवस्था है, इसलिए इस चीज से घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और मैं बताना चाहूंगी आपको कि मेनोपॉज होने पर आपकी बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स शोज होते हैं या क्या क्या चेंजेस आते हैं आपकी बॉडी में, अलग अलग ऑर्गन्स में। तो सबसे पहला जो मैं आपको चेंजेस बताऊंगी वो होता है मेंस्ट्रुअल चेंजेस, जिसमें ही आपका जो मेंस्ट्रुअल होते हैं वो इरेगुलर होना स्टार्ट हो जाते हैं। आफ्टर 12 मंथ वो पूरी तरह से एब्सेंट हो जाते हैं, जिसे हम एमेनोरिया कहते हैं। कुछ वैसोमोटर सिम्टम्स भी शोज होते हैं, जैसे कि हॉट फ्लैशेस, एंजाइटी, इंसोम्निया। एनाटॉमिकल चेंजेस के बारे में बात करें तो एनाटॉमिकल चेंजेस में आपको देखने को मिलता है कि एट्रोफी ऑफ जेनाइटल ऑर्गन्स, जो जेनाइटल के सिम्टम्स होते हैं उसमें ड्राइनेस ऑफ वजाइना, इरिटेशन, रिकरेंट इन्फेक्शंस, जेनाइटल ऑर्गन प्रोलैप्स भी देखने को मिलते हैं, डिक्रीज लिपिडो एंड डिस्पैरोनिया, क्वाइटस करने की बिल्कुल भी इच्छा ना होना। यूरिन में कुछ चेंजेस आते हैं, फ्रीक्वेंसी एंड नॉक्चुरिया और रिकरेंट यूटीआई, अर्जेंसी। अदर सिम्टम्स में हम अगर जॉइंट्स वगैरह की बात करें तो उसमें जॉइंट पेन एंड बैकेज, वेट गेन एंड पाल्पिटेशंस जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अदर सिम्टम्स भी शोज होते हैं, जैसे कि सिम्टम्स जिसमें मूड स्विंग्स, पुअर मेमोरी एंड डिप्रेशन। और यदि हम कार्डियोवास्कुलर फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें इंक्रीज ऑफ हाइपरटेंशन, एथेरोस्क्लेरोसिस, इसकी increased risk of heart stroke and also increased risk of type 2 diabetes। बोन मास डिक्रीज हो जाता है, फ्रैक्चर रिस्क जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, बहुत सारी कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं। तो अब बात आती है इसको किस तरह से मैनेज किया जाए। तो इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो